हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार स्वागत करती हूँ आपका करियर बनाओ में। देखिए, आज का वीडियो रहने वाला आपके संधि का निचोड़। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके डाउट होता है कि मैम संधि में मतलब रूल रटने पड़ते हैं, रूल रटने को बैठते हैं, नियम कुछ नहीं रटना आपको। आज के वीडियो में मैं आपको केवल और केवल स्वर संधि की 5 बातें बताऊंगी। भाई साहब, कभी अपनी लाइफ में ही नहीं भूलोगे। आपको नींद में भी यदि कोई पूछेगा ना कि संधि इस शब्द में कौन सी संधि है, यूं टकाटक बताओगे आप। बस आपको जो चीजें मैं बता रही हूँ 5 चीजें उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका संधि एक ऐसा टॉपिक है, संधि से ही आपका उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, ऐसे 3-4 टॉपिक है जो यदि आपको संधि आती है ना तो यू फोड़ोगे आप सबको। तो देखो, संधि में मेन चीज ये होती है कि कोई भी शब्द है उसमें यदि आपको संधि पूछी जाती है, उस शब्द का सबसे पहले आपको उच्चारण करना है। जैसे ही उस शब्द का आप उच्चारण करोगे, आपके सामने मूल शब्द निकलेगा बाहर। मूल शब्द निकलेगा, मूल शब्द को आपको प्लस के बाद में लिखना है, जो बचता है वो प्लस से पहले लिखना है। इन दोनों को मिलाने से जहां जैसा परिवर्तन होता है वही संधि का नियम होता है, वही संधि का नाम होता है। अब सबसे पहले बात करूं, छोटी एग्जामों की बात करूं, सामान्य से परिचय है, उसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि सबसे पहली बात की जिस टॉपिक की अपन चर्चा कर रहे हैं वो कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब वो विकार उत्पन्न होता कहाँ है, जैसे शब्द का खंडन करते हैं 2 भाग बनते हैं, तो उसमें देखो फर्स्ट वाला वर्ड है उसका लास्ट वर्ण और सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ण। इन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, संधि होता है। यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है माना, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन क्या है, संधि का दूसरा नाम है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संधि का विलोम क्या होता है। तो आप सभी को पता है संधि का विलोम कभी भी विच्छेद नहीं होता, संधि का विलोम होता आपका विग्रह। थर्ड क्वेश्चन, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। जैसे किसी शब्द का खंडन दिया होगा उसको अपन मिलाएंगे, उसको जोड़ेंगे, वही क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। आप सभी को पता है, किसी को कोई डाउट नहीं होता इस क्वेश्चन में। 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन क्वेश्चन उलझता कहाँ, आपकी दिक्कत कहाँ आती है, वो दिक्कत आज इस वीडियो में मैं सोल्व करने वाली हूँ। और आज के बाद आप कभी भी स्वर संधि में कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आज नहीं अपने भविष्य में भी। देखो, सबसे पहली बात, आप बात किसकी करेंगे आज, स्वर संधि की। स्वर संधि सबसे पहली बात की स्वर कहते किसे हैं, यानी जो वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से बोली जाती है उसे स्वर कहते हैं। और स्वर संधि किसे कहते हैं, यदि किसी शब्द का खंडन दिया गया उसका मंडन करेंगे तो यदि स्वर के स्थान पे परिवर्तन हुआ तो वहां आपकी स्वर संधि होती है। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है, यहाँ किसी की कोई दिक्कत नहीं है। जो उलझता है ना मामला, वो उलझता उन 5 पार्ट्स में। यानी आपकी जो स्वर संधि है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। वो होते कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लाइनें आपको बताऊंगी स्वर संधि के लिए, और 5 लाइनों से आपका कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए कभी गलत नहीं होगा। देखिए, पार्ट्स की बात करूं, फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्वर संधि का दीर्घ संधि, सेकंड आपका होता है गुण संधि, थर्ड आपका होता है यण संधि, फोर्थ आपका होता है वृद्धि संधि, और लास्ट आपका होता है अयादि संधि। यानी ये 5 पार्ट किसके हैं, स्वर संधि की। एक क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपकी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। नाम पीछे देख पा रहे हो। अब देखो, इन 5 जो शब्द है, इन 5 शब्दों के साथ 5 ही लाइन आपको बताऊंगी और आप देखना यू फोड़ोगे आप संधि को। देखिए, सबसे पहली बात कि दीर्घ संधि किसमें होती है, किन शब्दों में होती है। दीर्घ संधि तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों की सही हो जाती है, यानी समान स्वरों का जहां पे भी मेल होगा, समान स्वरों का जहां पे भी मेल होगा वहां आपकी संधि होगी दीर्घ संधि। ये क्वेश्चन, ये यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सभी का सही होगा। आपको सही कौन सा करना, जो औरों का गलत होगा, औरों का जो गलत हो रहा है वो सही करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगला आपका गुण संधि। गुण संधि कहाँ होती है, एक मात्रा से टूटने वाले सभी शब्द है वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं। यदि कोई भी शब्द आपका एक मात्रा से टूट रहा है, बिना सोचे समझे आपको गुण संधि टिक करके आना है। एक मात्रा मीन्स क्या होता है, ए होता है और ओ होता है, ओ मीन्स ये, ठीक है। यानी इनसे कोई शब्द आपका टूटेगा वहां आपकी संधि कौन सी होगी, गुण संधि। थर्ड आता है यण संधि। ये यदि कोई भी शब्द आपका ये व और रे से टूटेगा, बिना सोचे समझे आपको करनी कौन सी संधि है, यण संधि। जैसे शब्द है आपका गत्य अनुसार शब्द, गत्य अनुसार शब्द का जैसे ही मैंने उच्चारण किया मेरे सामने ध्वनि आई अनुसार की। अनुसार क्या था, मूल शब्द था। मूल शब्द को प्लस के बाद में लिखना है। जैसे ही आपने मूल शब्द लिखा आधा काम आपका वहीं पूरा हो गया। मूल शब्द को निकालने के बाद आपके शब्द में जो बचता है वो प्लस से पहले लिखना है, और मिलाने से जो संधि होती है वही आप इधर देख पा रहे हो 5 जो पार्ट्स में होगी, ठीक है। एक यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज होती है, कई बार क्या होता है त्रय और त्रि
ट्री का फंडा होता है वो आपको ध्यान नहीं रहता है। तो इसमें करना क्या है आपको, त्रय का क्या करना है, त्रि करना है, त्रय का त्रि करना। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मात्रा ज्ञा शब्द है, मात्रा ज्ञा शब्द है, इसका सबसे पहले मैंने एक चीज बताई, कोई भी शब्द उसमें यदि संधि पूछी तो सबसे पहले उसका उच्चारण करना है। जैसे ही मैंने मात्रा ज्ञा शब्द का उच्चारण किया मेरे सामने ध्वनि आई आज्ञा की। आज्ञा क्या था यहाँ पे, मूल शब्द था, मूल शब्द को अलग लिख दिया। जो बचा वो प्लस से पहले लिखना है, बचा क्या, माँ बचा, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि त्रय का त्रि होगा, तो यहाँ पे शब्द में क्या है, त्रय है, तो त्रय का करना क्या है, त्रि करना। बस ये क्या था आपका यण संधि की छोटी सी ट्रिक थी, छोटी सी पहचान। कोई रूल नहीं रटना है, कोई नियम नहीं रटना है, बस 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका वृद्धि संधि, यानी स्वरों को मिलाने से जहां पे भी स्वरों में वृद्धि होगी, स्वरों में वृद्धि होगी, वहां आपकी संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। जैसे कि शब्द है आपका तथ्यव शब्द, तथ्यव शब्द। सबसे पहली बात, वर्धी स्वर होते कौन से, आई होता है, औ होता है। या तो आप ऐसे देख लो, कोई भी शब्द आपका आई औ से टूटेगा तो वहां आपको संधि कौन सी करनी है, वृद्धि संधि। यानी वृद्धि संधि की यही पहचान है कि स्वरों को मिलाने से स्वरों में वृद्धि होगी। एग्जाम्पल फॉर तथ्यव शब्द है, तथ्यव शब्द का जैसे ही मैंने उच्चारण किया मेरे सामने ध्वनि आई एव की, तो एव क्या था, इसमें मूल शब्द था। अब जो बचता वो प्लस से पहले लिखना, यानी तथा प्लस एव बराबर तथ्यव हो गया। यदि बात करूं संधि के नाम की तो 2 मात्रा दिखी, भागो किसकी तरफ, वर्धी संधि की तरफ। तो जो मात्रा गया शब्द था इसमें त्रय दिखा, त्रय दिखते ही किसकी तरफ भागे, यण संधि की तरफ। ये छोटी छोटी पहचान होती है, पहचान नहीं होती इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैंने 5 चीजें बनाई है कि भाई आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अयादि संधि, लास्ट आपका है अयादि संधि किन शब्दों में होती है, यदि कोई भी शब्द आपका आए आए अब वो राव से टूटेगा तो आपको बिना सोचे समझे संधि करनी है, अयादि संधि। बस ये क्या था आपका स्वर संधि के 5 क्या है, फैक्ट है। कुछ फैक्ट नहीं है, कुछ रूल, कुछ नियम, एक भी रूल नहीं बताया मैंने। नहीं बताया मैंने कि ए प्लस ए मिलके आ होता है, नहीं बताया मैंने ए प्लस ई मिलके ए होता है, नहीं रटना आपको भी कि कौन सा किससे मिलेगा तब जाके क्या बनेगा, कुछ नहीं रटना है। चीजें आपको यही ध्यान रखनी है, जहां पे समान स्वरों का मेल होगा दीर्घ संधि, एक मात्रा से टूटा मीन्स गुण संधि, यवर ऐसे टूटा मीन्स यण संधि। यदि स्वरों को मिलाने से स्वरों में वृद्धि हुई, वृद्धि संधि। यदि कोई शब्द आपका आए आए अब वो राव से टूटा तो अयादि संधि। जैसे कि पावक शब्द है, एग्जाम्पल फॉर पावक शब्द हो गया आपका। जैसे ही मैंने पावक शब्द का उच्चारण किया मेरे सामने ध्वनि आई पावक, यानी आव की ध्वनि आएगी, संधि तो कंफर्म होगी। संधि कौन सी है, अयादि संधि। तो आव क्या था, संधि, जो अयादि संधि है उसकी पहचान थी। अब देखो पावक शब्द को बोलते ही अक की ध्वनि आई, अक क्या था, मूल शब्द। आव की ध्वनि आई मीन्स प्लस से पहले क्या आएगा, अव आएगा, यानी पाव प्लस अक बराबर पावक हो गया। तो देखिए ये छोटी सी 5 लाइनें थी और ये 5 लाइनें आपको हर एक स्वर संधि का क्वेश्चन सही करवाएंगे। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, यदि ये आपको 5 चीजें ढंग से याद है ना, कभी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यदि ऐसी ही डीप में यदि पढ़ना चाहते हो हिंदी, यदि आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस या यूपी एसआई की, यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान एसआई या एएसआई की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान किसी भी एग्जाम की, मान लो यदि इसके सिलेबस में आपकी हिंदी आती है, या फिर एक अपना बैच चल रहा है एसएससी जीडी का भी, तो आप उसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके कैरियर नाउ का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस पर आपको ये बैच है मिल जाएंगे। इसमें आपका देखो बैच की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात, लाइव आपकी बैच रहेंगे। सेकंड बात, जो मैं पैनल पे आपको करवाऊंगी एज इट इज उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। थर्ड बात, आपको हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फोर्थ बात, आपको वहाँ पे आपके डाउट सेशन अलग से लिए जाएंगे। अगली बात कि आपके यहाँ पे डाउट तो ठीक है हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह 10,000 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे साथ में, यानी कि इसी फीस में आपको टेस्ट सीरीज और 10,000 क्वेश्चन प्लस में दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप यदि चाहते हो हिंदी में आप डीप से पढ़ना, यदि आप चाहते हो कि आपका हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटे, तो आज ही आपको कैरियर नाउ का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो जुड़िए मेरे साथ और कीजिए अपने सपनों का साकार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।